बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स में मैं यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा पूरे चैप्टर में हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल्स जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जो वो क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर देखें तो वो हो गया आपकी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है जहां पर ए बी सी जो है वो क्या है, हमारे रियल नंबर्स है और ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। अब इनके जीरोस जो आप रूट्स फाइंड करते हो कैसे कर सकते हो, जीरोस आप फाइंड कर सकते हो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो अगर आपने अगले चैप्टर किया उससे भी कर सकते हो। अगर आपने इसके जो दो रूट्स फाइंड करते हो उसको कहते हैं हम अल्फा एंड बीटा। मतलब आपने स्प्लिट इन द मिडिल टर्म किया, फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो किया, या आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, तो उससे आपको जो नीचे जीरोस मिलते हैं तो उसको क्या, एक को बोल देंगे अल्फा और दूसरे को क्या बोल देंगे बीटा। तो आपके यही क्वेश्चन आते हैं, पहले आपको जीरोस फाइंड करने, देन इनकी रिलेशन कौन कौन सी, एक होता है सम ऑफ जीरोस, वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उसका, माइनस बी अपॉन ए, और एक होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो ये दो रिलेशन होती हैं जो कि कोफिशिएंट और किसके बीच में है, जीरोस के बीच में होती हैं। आपको क्वेश्चन दिया होता है और आपको क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। सेकंड जो क्वेश्चन आपका बनता है वो किस टाइप का बन सकता है, मान लो मेरे को अल्फा दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ है अल्फा जो कि 2 है और बीटा दिया हुआ है 3। अब मुझे क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आप जनरल फॉर्म जीरोस की फॉर्म में क्या होती है, मतलब जीरोस अगर यूज करके बनाए तो वो क्या होती है, वो आपकी होती है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस आपको इस इक्वेशन में वैल्यू रखनी है अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की, और आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार। तो अब आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेना है। अल्फा प्लस बीटा का 2 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 5, ऐसे अल्फा इंटू बीटा जो आएगा वो क्या आएगा 2 इंटू 3 6। अब इन दोनों को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो वो क्या आएगी आपकी, देखो यहां से अब आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बन गई। वो क्या, एक्स स्क्वायर लिख देंगे पहले, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 5x एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है 6। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। बाय द वे, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही दिया होता तो उस केस में आपको चीज ध्यान रखनी है, प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 दिया होता और मान लो अल्फा इंटू बीटा वो दिया होता आपको 4, तो आप इस केस में आपको इक्वेशन बनाने के लिए डायरेक्ट इसमें पुट कर देना है। क्या करना है, डायरेक्ट पुट कर देना है। वो क्या आएगा आपका के एक्स स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा क्या है 4। तो आप ये डायरेक्ट अगर आएगा तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगर तो इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में है, और इससे आगे के जो क्वेश्चंस जो बनते हैं कि भाई आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। इससे आप एनसीईआरटी इजीली सॉल्व कर सकते हो।